हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने हमें दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर 2002 राम वाज हाफ एज ओल्ड एज हिज ग्रैंडफादर। द सम ऑफ ईयर्स इन विच दे वर बॉर्न इज 3854। एज ऑफ राम इन ईयर्स एट द एंड ऑफ ईयर 2003 इज, और हमें यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है। तो देखिए सामने हमें ये बताया है कि 2002 ईयर के एंड में राम की एज आधी रह जाती है उसके ग्रैंडफादर की एज की, और आगे हमें ये बताया है कि जब वो दोनों पैदा हुए थे उन दोनों के ईयर्स का जो सम करें तो हमारे पास 3854 आता है। तो हमें यहाँ राम की एज बतानी है 2003 में क्या होगी। देखिए सबसे पहले मैं राम की एज एट द एंड ऑफ 2002 में x मान लेता हूँ और ग्रैंडपा की एज को 2002 के एंड में y ईयर्स मान लेता हूँ। तो मैं इसे मेंशन कर देता हूँ कि लेट एज ऑफ राम एट द एंड ऑफ 2002 इक्वल टू x ईयर्स। उसी तरह से मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि एज ऑफ ग्रैंडफादर एट द एंड ऑफ 2002 इक्वल टू y ईयर्स। अब देखिए आगे हम यहाँ लिखेंगे कि एट द एंड ऑफ 2002 राम की एज ग्रैंडफादर की एज की आधी रह जाती है, तो हम राम की एज लिखेंगे और यहाँ ग्रैंडफादर की एज y है तो y/2 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि राम की एज जो है वो ग्रैंडफादर की एज की आधी रह जाती है। तो इस तरह से हम इससे एक इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पर अपॉन में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो y बन जाए y और 2 × x 2x। तो इस तरह से हमारी एक इक्वेशन ही बन चुकी है। अब देखिए आगे सम में हमें ये दिया था कि जब वो पैदा हुए थे तो अगर हम उनके ईयर्स का सम को जोड़ें तो हमारे पास आता है 3854। देखिए हमें यहाँ पर ईयर निकालना है जिस ईयर में ग्रैंडफादर पैदा हुए थे और जिस ईयर में राम पैदा हुआ था। तो देखिए हम वो ईयर किस तरह से निकालेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि कोई बच्चा 2010 में 10 ईयर का है, तो अगर हमें पता करना हो कि वो कब पैदा हुआ था तो हम क्या करेंगे 2010 में से 10 को माइनस कर देंगे, ये जो 10 ईयर्स है, तो हमारे पास आ जाता है 2000। इट मीन्स 2000 में वो पैदा हुआ था। तो यहाँ पर बॉर्न ईयर निकालने के लिए किया क्या है मैंने कि जो भी करंट ईयर है और उसकी जो करंट एज है उसको आपस में माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें उसका वो ईयर पता चल पाएगा जिस ईयर में वो पैदा हुआ है। तो इस सम में भी हम यही करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ईयर ऑफ बॉर्न फॉर राम। तो राम के लिए ईयर ऑफ बॉर्न कैसे निकलेगा, तो 2002 में से हम माइनस करेंगे, राम की अभी एज है x ईयर, तो यहाँ पर x माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका बॉर्न ईयर क्या है। आगे हम लिखेंगे ईयर ऑफ बॉर्न फॉर ग्रैंडफादर, ये हो जाएगा 2002 माइनस y, क्योंकि ग्रैंडफादर की एज y ईयर्स थी 2002 के एंड में और राम की एज 2002 में x ईयर थी, इसलिए मैंने यहाँ पर x का यूज़ किया। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर इन दोनों ईयर का सम दे रखा है, तो मैं मेंशन करूँगा कि 2002 माइनस x, अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ 2002 माइनस y को तो मेरे पास आ जाता है 3854 के इक्वल। अब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2002 और 2002 प्लस में दोनों, तो यहाँ पर 4004 बनेगा। अब यहाँ माइनस x माइनस y इक्वल टू 3854। अब देखिए ये दोनों x और y में राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4004 ऐसी है और ये 3854 इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 3854 और यहाँ पर x प्लस y, तो इसमें से इसको लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 150। तो 150 x प्लस वाई के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर हमें मालूम था कि y जो है वो 2x के बराबर है, तो यहाँ से हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x प्लस वाई की जगह पर हम लिख सकता हूँ 2x, तो यहाँ है 150, तो x प्लस 2x हो जाता है 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x इक्वल टू 150। तो 150 अपॉन में 3 x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 3 से हम 150 को कट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 50। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 50 आई है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2002 के एंड में राम की एज 50 ईयर थी। अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में हमें यहाँ दिया हुआ है 50, 35, 51 और 36। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर ठीक होगा। तो अगर आप कहोगे 50 ठीक है तो 50 गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एज जो है वो 2003 की पूछी है, जबकि हमारे पास अभी जो एज आई है वो 2002 की एज आई है और हमें यहाँ बतानी है 2003 की एज। 2002 में 50 ईयर के थे राम, तो 2003 में वो 51 ईयर के होंगे, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।